रियल नंबर कंटिन्यू करते हैं 10th क्लास के लिए। पार्ट 8 में हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे रेशनल नंबर के बारे में कि उसका डिसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। रेशनल नंबर का डिसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, यही पढ़े थे। इसी पर आधारित कुछ फैक्ट्स हम लोग देखेंगे कि कौन बिना भाग दिए हम कैसे पता कर लेंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। तो इसके लिए एक थ्योरम देखते हैं। इसमें 3 थ्योरम हम लोग देखेंगे। पहला थ्योरम देख रहे हैं, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, उसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, देन वह रेशनल नंबर x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-primes। p and q co-prime में रहेगा तब देन एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज 1 of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n and m are non-negative integers। अगर कोई रेशनल नंबर x है और वह उसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो उसका फॉर्म p by q के रूप में होगा। जब p और q को प्राइम होंगे तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पर पावर n टू दी n 5 टू दी पावर m होगा, where n and m are whole numbers। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ये क्या है 0.375 टर्मिनेटिंग डिसिमल है। इसको हम p by q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डिसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये अंतिम रूप आया 3 by अपॉन 2 दी पावर 3 2 क्यूब इंटू 5 टू दी पावर 0। ये जो है क्यूब का फॉर्म जो है उसमें हम देख रहे हैं कि 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के फॉर्म में है। यह टर्मिनेटिंग डिसिमल में होगा, इसमें दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.104 by 10 to 10 क्यूब। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाता है 13 इंटू 8 2 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ये कैंसिल हो गया तो ये इसका भी p by q फॉर्म जो है उस q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का उसमें 5 पर पावर 3 है। तो जिस रेशनल नंबर कोई रेशनल नंबर है उसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो वह उसका p by q जो फॉर्मेट होगा p by q के फॉर्म में होगा और p by q को प्राइम होगा तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पर पावर m 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n होगा, जहां m और n होल नंबर होंगे। फिर दूसरा थ्योरम देखते हैं। पहले वाले थ्योरम का ही यह कन्वर्स है। इसमें क्या है, लेट x इक्वल टू p by q बी ए रेशनल नंबर, x p by q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन q इज ऑफ द फॉर्म 2 पर पावर n 2 एंड 5 टू द पावर m।
where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. यदि कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में है, इस तरह से है कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम नंबर या 5 प्राइम नंबर ही केवल हो, हाँ, 2 प्राइम नंबर हो या 5 प्राइम नंबर ही केवल हो, तो उसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। एग्जाम्पल लेते हैं 3/8। एक एग्जाम्पल 3/8 वही पहले वाला है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/2 क्यूब, 5 क्यूब दोनों ऊपर नीचे गुना कर दिए, ये इस तरह का डिसिमल एक्सपेंशन। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर 2 है, तो इसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। फिर इसी तरह से 13/125, 13/5 क्यूब, ये 5 इसके 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 प्राइम नंबर है, इसका भी डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। यही दिखलाना है। तीसरा थ्योरम देखते हैं। Let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power n, where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. यदि कोई रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में है, इस तरह से कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में न हो, इसके अलावा हो दूसरा प्राइम नंबर, तब वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/7, 1 में हम डिवाइड करते हैं 7 से, बगल में आप कीजिए, तो ये उसका डिसिमल एक्सपेंशन होगा 0.142857। फिर 1 रिपीट होगा 42857, यही क्रम चलता रहेगा। तो इसी तरह से यह हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। कैसे पहचाने? पी बाई क्यू का जो फॉर्मेट है उसका क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 2 और 5 के अलावा दूसरा 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम नंबर 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा प्राइम नंबर अवश्य है, इसीलिए यह नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा।